प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आज बाइबल में से एक अच्छा वचन सुनेंगे। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 25 वचन 19 में इस तरह लिखा है, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उकड़े पांव के समान है। फिर से पढ़ता हूँ, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उकड़े पांव के समान है। विश्वासघाती, देखो आज विश्वास योग्य लोग बहुत कम है। किसी पर भरोसा रख के आप अपना दुकान की चाबी या आपके बाइक की चाबी या कार के चाबी या घर का चाबी किसी को भी आप विश्वास दे नहीं पाते। आज के दिनों में आज विश्वास योग्य लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे कई लोग कहते हैं, पास्टर जी हमारे दुकान के बिज़नेस में ईमानदार नौकर नहीं मिलते, हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के काम में ईमानदार मिस्त्री और लेबर नहीं मिलता, हमारे चर्च में विश्वास योग्य मसीही लोग नहीं हैं जो प्रभु के काम करते हैं, प्रभु के दास के सपोर्ट करते हैं। इस तरह कई लोग अपने अपने समस्या बताते हैं। आज प्रभु भी देख रहा है कि कौन ईमानदार और विश्वास योग्य रहे ताकि मैं उसको आशीष दूँ। विश्वास से रहे बिना आप आशीष नहीं पाते। यहाँ लिखा है, विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा, मतलब तकलीफ़ के समय अगर आप विश्वासघाती मतलब धोखा देने वाले के पास जाओगे, उसके ऊपर भरोसा रखोगे तो टूटा हुआ दांत की तरह और उखड़े पाँव के समान है। अगर आपका दांत टूटा हुआ है आप चबा नहीं सकते, उसी तरह अगर आपका पैर टूटा है आप चल नहीं सकते। उसी तरह विश्वासघाती का ऊपर भरोसा रखना भी ऐसा ही है। तो आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ईमानदार लोग दे, मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। अगर आप ईमानदार रहोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर ईमानदार लोगों को भेजेगा। आज बड़ा सा प्रॉब्लम क्या पता है, बिजनेस में, सेवकाई में, नौकरी में ईमानदार लोग ही नहीं मिलते। थोड़े दिन अच्छा दिखाई देते हैं, कुछ समय के बाद धोखा देते हैं। घरों में नौकरानियों को देखो तो पहला महीना दूसरा महीना बहुत अच्छे सफाई से बर्तन धोती है, घर झाड़ू पोछा करती है। बाद में तीसरे महीने से उसको आदत पड़ जाता है, बर्तन साफ़ नहीं धोती, हर जगह साबुन की दाग, घर सीधा सफाई नहीं करती, झाड़ू पोछा नहीं होता, पूरा काम बिगाड़ देती है। फिर बाद में आपको फिर से डबल काम करना पड़ता है। घर में ही नहीं, नौकरी में भी ऐसा ही है। कई लोग नौकरी में कहते हैं मैं ये काम करूँगा, लेकिन शाम तक वो काम नहीं करते। अगर आप पूछो क्यों ये काम नहीं हुआ, कहेंगे बाद में करूँगा, कल करूँगा, अभी टाइम नहीं है। जो काम में आलसी होता है, जो काम करने के लिए ठीक है बातें बनाते रहता है कि अब नहीं, तब नहीं, बाद में, ये लोग कभी भी ना विश्वास योग्य लोग नहीं है, विश्वासघाती लोग हैं, धोखा देने वाले हैं। आज धोखा देने वाले बहुत बढ़ गए हैं, इसी के कारण पाप बढ़ रहा है। धोखा देना भी बहुत बड़ा पाप है। अगर आपने कोई भी वस्तु खरीदा है, अगर आपको बिज़नेस करते हो, ये बिज़नेस फील्ड में धोखा देने वाले बहुत ज़्यादा है। कई शॉप्स में देखा है, अगर कोई भी बंदा एक नया दिखाई देता है, उसकी भाषा नहीं आती, अलग जगह से है, तो इमीडिएटली अगर वो चीज़ 50 का है तो 100 में बेचते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ। मैं कभी भी टायर पंचर करवाने जाता हूँ, उसका 50 रुपये होता है, लेकिन वो मुझे 100 रुपये मांगते हैं। अगर मैं बोलता हूँ क्यों इतना मांग रहे हो, तो फिर कहते हैं सॉरी हाँ 50 ही दे दो। चेहरा देखकर, भाषा देखकर, ये दूसरा जगह से आया है, इसकी भाषा अलग है, इसका हाल चाल अलग है, धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। कई दुकान के मालिक ना पहले अपने नज़रों से लोगों को परखते हैं, क्या आप अमीर है, गरीब है। चेहरा देखकर रेट बोलने वाले बहुत है। जो लोग धोखा देते हैं नुकसान देखेंगे। शायद आप धोखा देकर पैसा छीनते हो, लेकिन वो पैसा आपके जीवन में श्राप बन जाएगा। अगर वो पैसा आप अपने बच्चों को खिलाओगे, परिवार की देखभाल करोगे, बीमारियाँ, नुकसान फैलेगा। अगर आप बिज़नेस करोगे ईमानदारी से करो, प्रॉफिट ज़रूरी है, प्रॉफिट लेना है। एक प्रोडक्ट पे 10-20% लेना है, लेकिन 100 के जगह 1000 रुपये लेना, 2000 की जगह 20,000 लेना, ये धोखा है, लूटना है। जब भी आप बिज़नेस करते हो या काम करते हो, ईमानदार रहना ज़रूरी है। बाइबल में एक वचन लिखा है, पढ़ता हूँ, नीति वचन अध्याय 28 वचन 20, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतवाली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। फिर से पढ़ता हूँ, सच्चे मनुष्य पर
बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। हालेलुया। सच्चे मनुष्य मतलब ईमानदार वफादार व्यक्ति पर आशीर्वाद होता रहता है। लेकिन जो पैसे कमाने के लिए धोखा देता है, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाना है, शॉर्ट टाइम में कमाना है, छीनने की कोशिश करता है, वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लोग दुकान में बिजनेस करते हैं, जो लोग कपड़े का धंधा करते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हो, रेशन स्टोर चलाते हो, आप ईमानदार रहो अपने काम में। धोखा दोगे तो वो पाप बनेगा और वो पैसा किसी का मेहनत का पैसा आपके लिए अच्छा नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फील्ड में जो ठेकेदार होते हैं, सारे लोग बहुत लूटने वाले हैं, पैसे लेते हैं लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करते। अगर आप मसीह है, ईमानदारी से काम करो ताकि आपको बहुत काम मिले। हालेलुया। आज परमेश्वर कहते हैं कि विश्वासघाती व्यक्ति टूटा हुआ दांत की तरह है, ठीक है, टूटा हुआ पैर की तरह है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ईमानदार मजदूरों को भेज, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति बना ताकि मैं आशीष पाता रहूं। आशीर्वाद पैसों से नहीं, आपके ईमानदारी से दिखाई देता है। हालेलुया। इस मैसेज को लाइक करो और आपके दोस्तों को शेयर करो। गॉड ब्लेस यू।